जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन सुमा आमीन। तमाम भाइयों को वेलकम और खुश आमदीद। सलामत रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह जारी करदा जो भी प्राइस बॉन्ड होता है, नंबरों के प्राइस बॉन्ड खरीदे, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। पाकिस्तान जिंदाबाद। नॉट अलाउड पर्ची, यानी कि इसके टोटल जो फार्मूले, ये लिखा हुआ है जी FORMULA, फार्मूला। फार्मूला होता है यानी गैस। ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी का जो ये एडवांस में एक सिंगल आंकड़ा है, ये सिंगल आंकड़ा है जिसकी डेट है 1/4/2026। ये एडवांस में आपको बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। इसका फार्मूला है, ये हार्ड भी हो सकता है, ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा याद रखे जो चीज़ लगनी है वो लग के जानी है, वो भी इंटरनेशनल थाई लॉटरी में। पाकिस्तान में जो है ये मामलात जो स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड होते हैं, उनका भी निज़ाम होता है, वो आपके सामने होता है, आपको मालूम है, आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल थाई लॉटरी में फार्मूला होता है वो भी आप देखते हैं, समझते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये एडवांस में एक सिंगल आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तमाम भाइयों की जी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। जिन जिन के नसीब में था, अब मैं कहूँ कि मैंने 87 का आंकड़ा दिया, वो 83 लग गया, वो नसीब था। अगर 09 दिया है और 59, ये 59 भी 8 आंकड़े पड़े हुए थे ये वाले। बल्कि ये पाकिस्तान में जब लगता है तो मेरे पास तो सिर्फ, मैंने तो रूट भी दिए थे, तो मुझे ये दो चीज़ें अच्छी लगती थी कि ज़ीरो के साथ आंकड़ा। अब 80 भी दिया, 40 भी दिया, यानी कि ज़ीरो के साथ ही था। और बल्कि ये कहने से कि ये मैंने 29 और 92 दो ही आंकड़े लगाए थे, जहाँ पे मैंने ये 3x30 लगाया था, ये वाला। ये बैग तो लग गई ना जी सेकंड में, लेकिन बात ये नहीं, यही वो जो सिलसिला था वो लगा। 8x30 भी था। तो बहरहाल इनाम होता है जी नसीब और मुकद्दर से। और सेकंड में वो ये 47, बल्कि सेकंड की मुझे समझ ही नहीं आती। मेरे रूट होते हैं जी फर्स्ट के। फर्स्ट अगर 09 लगता तो मेरा था। और जिन भाइयों ने कमेंट किए हैं ना, पता किसी को नहीं होता कि सुबह 59 ही खुलेगा। मुझे पता होता तो हो सकता है कि मैं आपके लिए क्या कुछ कर जाता। और जो मैंने ये 9-1 ये मिडिलें, 4 मिडिलें लगाई थी, मैं इसके बैग में खड़ा हुआ था। ये टनोला जो हार्ड हो गया था ये वाला, मैं कहता था 6-9 की लगे मिडल, ना ये 9-1 लगे ना 19 लगे, मैं इन्हीं पे था, 4 मिडलों में लगी। और कहाँ से लगी ये वाली जो मैंने ये बैग आंकड़ा जो मैंने लगाया था ना जी 6-8, ये सबको पता है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये मिडलें पड़ी थी, अब भी पड़ी हैं 4। मैं कहता हूँ कि यार एक होना उसका मज़ा और है। अगर ये हमारी पास मिडल में जाती है, लेकिन चीज़ तो वहीं पे आ जाती है जब नसीब मुकद्दर के साथ ही हमने चलना है जी। जो कहता है ना, जो लिखा गया है वही है, उससे बढ़ के नहीं मिलेगा, भले जितनी कोशिश मर्जी कर लो। मेरे रब ने फरमाया हुआ है कि जो रिज़्क आपके लिखा गया है उसको मैं ही बढ़ाऊंगा, मैं ही कम करूंगा। हमारे बस में नहीं है। अगर कोई बंदा सोचता है ना कि मैं सुबह ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, ऐसा नहीं है। ये याद रखें, मेरी कोशिश या मेरी कावश, सब भाइयों से आज मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ। जो भाई सोच रहे हैं ना, ये कोई मेरी विरासत का हिस्सा नहीं है। आप सब भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं इससे बागी हो चुका हूँ, यानी कि मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं हैं। बस मेरे लिए ये दुआ करें कि मैं प्राइस बॉन्ड की दुनिया, या इंटरनेशनल थाई लॉटरी का, हकीकत है रमज़ानुल मुबारक के नेक महीने में मैं कह रहा हूँ
कि मेरे लिए दुआ करें। ये चंद भाई है, पता नहीं उनकी दुआओं से अभी तक यहाँ पे टिका हुआ हूँ मैं। और दुआ करें इस नेक बाबरकत महीने में कि मैं ये पूरी चीज़ें ही छोड़ जाऊँ। वो क्यों कि लोग समझते पता नहीं कितनी कमाई है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। यकीन जाने ये नेट के पैसे नहीं पूरे हो रहे, और इसलिए यूट्यूब पे किसी का चैनल भी जो है ना कामयाब नहीं होता, क्योंकि हर बंदा अपने निज़ाम में है। वो कहता है कि बस ये हो जाए और वो हो जाए। बस मैंने दुआ रिक्वेस्ट की है, हो सकता है मैं कभी खुद ही ये इंटरनेशनल थाई या प्राइज बॉन्ड की दुनिया, मैं इसको कभी भी अलविदा कह सकता हूँ। लेकिन आपसे दरख्वास्त की है, भले किसी अच्छे नेक भाई की दरख्वास्त कबूल हो जाए जी, तो ये चीज़ें सारी अधूरी छोड़ जाऊँ। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है, 7 साल की सर्विस होती है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है। पता नहीं बंदे को वो मिलता है कि नहीं मिलता, ये भी याद रखें। तो इसलिए एक दरख्वास्त की है कि थक गए हैं, और जिनको जो फ़ायदा हुआ या जिनको मेरे हाथ से फ़ायदा हुआ वो आपका नसीब था, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। अगर कोई कहे पाकिस्तान में यकीन जाने, ये मेरा एक सिस्टम पड़ा हुआ था ये वाला, जिसको मैंने कहता था ना भी गग्गो मंडी आई और 8 के बगैर आंकड़ा भी नहीं लगना था। तो यही आपका ये 1 2 3 4 ये 2 7 यही नीचे आना है। जब भी ये फ़र्क में आएगा 1 2 3 4, ये एक सिस्टम नहीं था, सिस्टम इसके हज़ारों थे, लेकिन मैं खड़ा गग्गो मंडी पे ही था। तो गग्गो मंडी ये लगा चुका था, आखिरी ये भी 27-72 ये कर चुका था। तो यही जब ये 4 साल के बाद आया था ना, तो उसने कहा मैंने 8 लगा दिया, सुबह यहाँ 8 ही खुलने हैं, लगा। अब मैंने कहा यार ये 9-8 अगर कर गया तो फिर क्या बनेगा, यार ये 87 कर गया फिर क्या बनेगा, क्योंकि इसके पास 7 पड़ा हुआ था। मैंने ऐसे नहीं आंकड़े दिए थे, मैंने अपसेट में 8 में ही दिए थे। और ये एक रूट नहीं था, बल्कि ये 4 रूट थे मेरे पास, 4 रूट ही कह रहे थे। तो मैंने तो अपनी मेहनत देनी होती है जी, और दिखानी भी होती है। आगे मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जब बंदा थक जाए ना जी, फिर आगे का नहीं पता चलता भी क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। तो ये एक रूट अपने भाइयों के नाम लिख रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि ये जो आंकड़ा लगा है ना ये वाला, ये 66 का आंकड़ा लगा है, ये याद रखें। यही 61 था, ये 11 कर गया ये नीचे। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि फिर तो आने की उम्मीद रख। ये एक सिस्टम नहीं है, ये बहुत सारे सिस्टम हैं इसी आंकड़े के। अब इसमें अगर मैं फिर लिख के जा रहा हूँ कि अगर यार ये 11 लग जाए या ये 16 लग जाए, अगर ये लग जाए, तो मैंने तो ये एक ही लिखा है ना जी, ये एक ही लिखा है। अब मैं ये कहने लगा हूँ कि इसमें अगर कोई आपको पसंद आए तो दुआओं में याद रखें। ये रूट जो है ना, ये मैं अपने चंद भाइयों के नाम ला रहा हूँ, उनका मैं नाम भी इधर बता भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। एक हमारे हैं जी ये बहावलपुर से जी, ये तारक जमील साहब हैं, तो ये कैरी ऑन का राजन इनको कहते हैं जी। और मेहर इमरान साहब हैं जी, ये हमारे गुजरांवाला से, ये गुजरांवाला से हैं जी। इनकी भी मोहब्बतों का ये रूट जी इनके नाम है। अब नसीब और मुकद्दर के साथ जी, अब देखिए क्या करते हैं इन्होंने कि हमें बहुत कमेंट किए हैं। जब कमेंट होता है ना तो सवाल जवाब होते हैं। अब मैं आज की वीडियो में ये समझ लो कि मेरी पहली वीडियो है कि जो इसमें लगाता हूँ वो मैं आगे भी लेके जाता हूँ। अब मैंने आपसे कमेंट में जवाब मांगा है इस वीडियो में, मुझे आपने कमेंट में जवाब ज़रूर देना है, मशवरा होता है। और बस दुआ करें जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बाबरकत और नेक महीने में कि ये प्राइस बॉन्ड की ये दुनिया या इंटरनेशनल की दुनिया है, इनको अलविदा कह दूँ। और हकीकत ये है जो आज मैं बयान करके जा रहा हूँ
अगर कोई समझे ना कि पता नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ये ड्यूटी है, 7 साल का हिस्सा है ज़िंदगी में, पता नहीं ये इतना हिस्सा मिलता भी है कि नहीं मिलता। ये 8वां साल है और मेरे लिए बस दुआ करें कि इसको अलविदा, यानी ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी प्राइज बॉन्ड अलविदा, यानी कि मैं फुल तैयारी में हूँ। हो सकता है किसी भाई की दुआ कबूल हो जाए और मैं, यानी कि जो निज़ाम ये जिस वक़्त ये था उस वक़्त क्या हालात थे और किस जोशो खरोश से हम आए थे, लेकिन जिन्हों का इनसे फ़ायदा हुआ, जिनका नहीं भी हुआ उनके लिए तो मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। लेकिन आज सोच के ये वीडियो भी लगा रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। बहरहाल दुआ करें। सबसे पहले ये है जी हमारा ये जो रूट है वो आपको मैंने अभी बताया है और दिखाया है, वही आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ और दिखाता हूँ। देखें, एक बहुत बड़ा ये एक सिस्टम पड़ा है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं दिखाऊं आपको ये 97 के आंकड़े से, तो जब ये लगता है तो इसके नीचे आके फिर आगे ड्रा गिनते यहाँ अधूरा रह जाऊंगा। ये आसानी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आंकड़ा है जो मैंने आपको बता दिया और दिखा दिया है। अब सबसे पहले ये एक आंकड़ा आपका लग जाता है यहाँ पे। अब आगे लगता है या नहीं लगता वो अल्लाह बेहतर जानता है। ये दूसरी पट्टी में आपको बताऊं कि ये आपका 80 का आंकड़ा लगता है, इसके ऊपर ये आपका ये वाला आंकड़ा लगता है। अब किस लिहाज से है, इसके 3 जाविये हैं। अब अगर मैं 3 ही जाविये आपको बताता जाऊँ ना, क्योंकि आप में हौसला नहीं है वीडियो को देखने का, आपको है सिर्फ स्क्रीन शॉट का, जी स्क्रीन शॉट आ जाए और बाद वहाँ पे ख़त्म की जाए। ये आपका पहली बार एक आंकड़ा लग जाता है जी 47 का। जब अगली बार यही दूसरी पट्टी में आता है तो 97 लग जाता है। ठीक है, यही आपका आंकड़ा 08 का है, 08 ही आपका 80 लग जाता है। आज आपका ये 61 पड़ा हुआ है यही, लेकिन इसमें 2 सिस्टम पड़े हुए हैं। एक सिस्टम तो कह रहा है कि मैं सिंगल आंकड़ा ये 66 का ही लगाऊं, सिर्फ 66 का, इसके होम भी ना मैं करूं। ठीक है, अब ये वाला सिस्टम तो ठीक है। बहरहाल जो ये 97 वाला सिस्टम है ना, ये 97 लगा जो मैंने यहाँ से शुरू किया है। ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा है कि ये मुझे कह रहे हैं कि यार आपके पास सिर्फ एक आंकड़ा पड़ा हुआ, इसी को उठाओ और नीचे यहाँ पे जो है वो लगाओ। ये सिस्टम एक अगर इसमें लग जाए 11, इसमें यानी कि वो 16 या 61 या जो भी लग जाए वो नसीब है जी आपका। मैं तो एक ही आया हूँ, एक ही बता के जा रहा हूँ। अब आगे बारी जी हमारे मशवरे की। अब मशवरा इसमें एक आपसे ये मांग रहे हैं हम कि यहाँ पे एक सिस्टम लगता है जी हमारा, या मैं लिख दूं जी। सबसे पहले ये मैं कुछ नंबर यहाँ लिख रहे हूँ और यहाँ अल्लाह बेहतर जानता है जी क्या होना है क्या नहीं होना जी। उसका सिस्टम मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपकी लगती है जी ये 3927, ये एक फोरकास्ट लगती है। उसके बाद इसके नीचे लग जाती है जी ये 107 की, ये पहली बार लगी है। मैं बताता हूँ जी आपको, हौसला रखें। ये तीसरी बार फिर क्या जो फोरकास्ट लगती है जी वो लगती है जी आपकी 4722। अब है जी आपकी बारी यहाँ पे, यहाँ आपका जो इंतज़ार है वो आपका इंतज़ार, ठीक है, यहाँ पे लगने के लिए। अब कैसे है, अगर हम फ़र्ज़ करें कि ये हमारा ये 92 जो है ये बैक हिस्से का हिस्सा बन जाता है। अब क्या ये 72 आपका बैक हिस्से में ये बैक हिस्से में 72 आपका हिस्सा बनेगा या 77 बनेगा, ये मुझे आप बताना है। ये थाई लॉटरी है, याद रखिए, ये थाई लॉटरी।
ठीक हो गया। ये दो चीज़ें लिखी हैं, सिर्फ दो ही चीज़ें मैं आपको बता के जा रहा हूँ। ये अब आपको बताता हूँ। ये आपका सिस्टम है जी, 1 2 3 4, 4 साल के बाद आपका 39 32, यानी आपकी ये जो मिडल में यहाँ पे जो लग जाती है, तो वहाँ वाली वही मिडल जो है ये 9 7, वही जब यही फ़र्क आता है तो आपकी ये दूसरी पट्टी में 9 7 फिर लग जाती है। उसके बाद जी फिर आपका यही दोबारा रिपीट, यहाँ पे 2 2 7 पड़ा हुआ है, लगना चाहिए। उम्मीद रखें कि इसको भी लगना चाहिए। अब आपके पास दो जो है वो मिडलें हैं। अब ये एक सिस्टम है कि ये हमारा जब 7 का ओपन लगता है तो आपका यही 60 का आंकड़ा लगता है और इसमें बैक आपकी 5 7 की लगती है। जब फिर यही 7 लगता है तो नीचे आके वही आपकी 0 6 लग जाती है। वही आंकड़ा है ना, ये 7 वाला यही एक आंकड़ा जो रिपीट हो गया आपके पास आता है कि ये दूसरी पट्टी में अगर 60 लगता है तो 0 6 आपका जब दूसरी बार ये 7 आता है तो बैक में चला जाता है, वही 60 वाला आंकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पड़ा हुआ है 9 7, अब क्या ये 7 9 आपकी बैक का हिस्सा बन सकता है? ये 7 9 आपकी बैक का हिस्सा बन सकता है? अगर तो बन सकता है तो फिर आपका है फोरकास्ट, ये ज़हन में रखें। अब फोरकास्ट इसकी क्या है जी, ये आपकी फोरकास्ट आपको बता के जा रहा हूँ और दिखा के जा रहा हूँ जी। ये आपकी 2 फोरकास्टें होगी, आंकड़ा इसमें सिर्फ और सिर्फ 21 का या आपका 26 का होना चाहिए। ये 2 आंकड़े होने चाहिए। लिख भी दूँ जी, ये थाई लॉटरी का। ठीक हो गया। अब कैसे, जब ये 60 का आंकड़ा लगा है तो आपने 1 2 3 4, ये ऊपर पड़ा हुआ है 5, यही फिक्स होके उसने लगा दिया। मान लिया कि उसने लगा दिया, लेकिन उसने पहली बार ये बैग जो लगाई है ये 5 7 की लगाई है। ठीक हो गया। जब यही 7 आपका फिर आता है, दूसरी पट्टी होती है, तो 1 2 3 4 5 यही आंकड़ा लगना था, वही बैग लगा। अब क्या यहाँ पे आने वाला आंकड़ा ये पड़ा हुआ है, ये 15 पड़ा हुआ है, 60 लग गया, मान लिया कि ये 60 लग गया। अब क्या ये जब दोबारा रिपीट होके आया है तो इसने यही आंकड़ा जो आपका पड़ा हुआ था वही आपका बैग में लगा दिया है। ठीक है, अगर ये बैग में लगाता है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं जी। अगर बैग में लगाता है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि 7 आपका लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा ड्रॉप ले होने जा रहा है और यहाँ पे हमने रुकना है। तो क्या 1 2 3 4, ये पीछे से आपको समझा दूँ, शायद आपको समझ नहीं आई होगी। ये यहाँ पे हमारा ड्रा है ना, ये 7 लगा है, ये 1 2 3 4 5 ड्रा ऊपर यही आंकड़ा था, वही यहाँ पे लग गया। जब ये दूसरी बार ये 7 आया, 1 2 3 4 5 ऊपर आंकड़ा, वही बैक का आंकड़ा लग गया। अब क्या ये फर्स्ट में लग सकता है? कमेंट में ज़रा जवाब देना जी। 1 2 3 4 ये 5। अब मैं लिखने को तो यहाँ लिख देता हूँ जी कि आपका ये जी आपका ये 62 का आंकड़ा है, या ये 12 का आंकड़ा है, या ये 7 इसमें हो सकता है जी आ जाए। ये आंकड़े हैं ना, लेकिन मैंने तो चॉइस ये 2 की है ना, ये 2 की है। और क्या इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा, अगर फ़र्ज़ करें कि 7 की बैक हमारी जो है वो थोड़ी सी हमें नहीं डाउट देती है, तो ये वाला जो सिस्टम है, जब ये दूसरी बार यहाँ पे आया तो इसने मिडल में 70 लगा दी। अब यहाँ पे 70 है मिडल में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 7 है, वहाँ 70 है, वहाँ 5 7 है। पहली बार उसने 5 7 वाली 70, और जब ये दूसरी बार यहाँ जो वापसी आया तो उसने वही
57 की क्या यही आपका आंकड़ा ये 70 या 07 या इसका 57 या यानी 57 ये दो आंकड़े क्या ये अगर बैग में जाएं, अगर ये बैग में चले जाएंगे तो फिर तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। आपके पास तो यही चीज़ें हैं ना, ये दो ही आंकड़े हैं और नहीं मेरी समझ में आता। अगर ये फर्स्ट में जाए, जाने तो नहीं चाहिए, अगर ये फर्स्ट में चला जाए तो वो लग सकता है ये बैग का हिस्सा है। अगर ये आपका यहाँ पे बैग का ये एक ही बैग है, ये एक ही बैग है, अगर ये लगाएगा ना तो इन दो आंकड़ों में अगर ये बैग जाती है तो यही आंकड़े आपके फर्स्ट में आने चाहिए। ठीक हो गया। तो यही चीज़ें हैं जी, अगर किसी भाई की समझ में आ जाए तो दुआओं में याद रखें। ये मैं एक बहुत बड़ा ये जो आपका ये 66 का आंकड़ा है ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और मुझे भी दे, और ये एक अलग रूट से आपको मैं खड़ा करके बताऊंगा कि ये कैसे लगता है और किस तरह लगना चाहिए। और इसमें जी जाते जाते मैं एक थोड़ा सा एक बताता चलूं और दिखाता चलूं एक सिस्टम आपको कि जो मुझे अच्छा लगा है जी। अल्लाह करे मुझे वो कागज़ मिल जाए जी, उम्मीद है मिल गया है जी। ये 1997 है ना, याद रखें कि जो रूट चल रहे हो ना ये सबको पता है ना। ये 46 एक ड्रा छोड़ के ये जो 46 लगा हुआ था ना जी, जब इसने लगना था तो यही जो ड्रा छोड़ना था तो इन्हीं 6 आंकड़ों में आंकड़ा भी लगना था। ये दो आंकड़े, ये दो आंकड़े, ये दो आंकड़े, आंकड़ा लग जाता है। लेकिन अब हमारा सिस्टम पता है क्या कहाँ पे रुका हुआ है। ये सिस्टम की बात बता रहा हूँ मैं कि हमारा ये 46 वाले चक्कर में आगे आप गिनती के ड्रा जाएंगे, जो आपका क्लोज है वही आपका चौथा है, ये याद रखें। ये 46 वाले चक्कर में किसी को अगर किसी ने पिछली वीडियो देखी होगी तो ठीक है जी, अगर नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ से एक सिस्टम जो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगा है, क्योंकि इसने जो चीज़ें चली हुई थी वो लगाई आगे, तो फिर नसीब मुकद्दर पे सारा निज़ाम चला जाता है जी। क्या करें, ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं ना होता जी कोई भी निज़ाम। तो यहाँ पे फिर आपको बता दूँ जी कि जब ये दूसरी बार फिर ये 46 लगी थी ना, ये सिस्टम नज़र आ रहा है आपको, ये ड्रा गिन लेना जी। जो कारीगर हजरात है ना, मैं उनके लिए ये वीडियो बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ये कारीगर के लिए थोड़ा सा खपेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे और साथ झूमेंगे, सोचेंगे कि यार इसने किस तरह किया है। ये ड्रा गिन लेना कि 46 लगा है ना, 1 2 3, ये 6 ड्रा तो ये हो गए, 7 8 और ये 9वां ड्रा है, ये भी बता दूँ। बड़ा प्यारा सिस्टम है इसका। और उसके बाद जी आपका 46 ये लगा है जी, 6 ड्रा तो ये हो गए, 7 8 और ये 9 ड्रा पूरे हो गए। यहाँ पे भी 9 ड्रा पूरे हो गए। अब आपका यही यहाँ पे जो सिस्टम 46 का है ना जी, 6 तो ये नीचे वाले हो गए, 7 ये हो गए, ये नज़र आ रहे हैं 6 7 8, और ये 9वां ड्रा यानी 9 ड्रा पे जाके ड्रा प्ले होने हैं। ना समझ आई तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उम्मीद रखे कि मैं लगा के जाऊंगा। ये 46 वाला सिस्टम, जब 46 लगना था एक ड्रा छोड़ के आगे इन्हीं 6 में से 6 आंकड़ों में आंकड़ा लगना था, ये वाला आपका लग जाता है। उसके बाद ये वाला आपका 46 था, ये छोड़ के यहाँ पे ड्रा लगना था तो 6 आंकड़ों में आंकड़ा 1551 लग जाता है। यहाँ पे आपका 46 का फिर आंकड़ा, ये ड्रा जो 46 के आगे वाला ड्रा है ना, 6 छोड़ के आगे ड्रा लगना था तो यही 6 आंकड़े थे, तो वहाँ 83 का आंकड़ा ये आपका लग जाता है। तो आज 9 हाथ पे जाके हमने ड्रा प्ले करना है। और बात ये है कि यहाँ से जो चीज़ है ना, ये सीधा सीधा एक सिस्टम चल रहा है। अब जो देखेंगे समझेंगे और कारीगर हजरात है ना जी, वो थोड़ा सा उनको टाइम दिया है जी, जिसकी समझ में आ जाए। मुझे ये पता है कि इसमें बैग टनोला ओपन छोड़ दें, ये ओपन छोड़ दें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी, आप ओपन छोड़ दें,
ये आपका बैग टनोला बैग टनोला बैग टनोला है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें जी। रही ज़िंदगी जी, इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी दे सेहत और तंदुरुस्ती वाली, और हमें भी दे। तो ये एक बैग टनोला है जो आपको ये बता के जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे सबसे जो ये ड्रा होने जा रहा है ना, इसमें सबसे पहले ये याद रखें जी, कुछ चीज़ें मैं आपको लगा के जा रहा हूँ। ये याद रखना जी। ये अब इसमें ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 7 7 7। अब देखें जी, ये मैं काट देता हूँ, फ़र्ज़ करो ये मैं काट देता हूँ, ये भी मैं काट देता हूँ, ये भी मैं काट देता हूँ जी। लग जाए जी तो लग जाए, ये काट दिया, ये काट दिया जी, ये काट दिया। सिस्टम बड़ा प्यारा पड़ा हुआ है ये सिस्टम, ये मैंने काट दिया। अब आपका तो टनोला है ना जी, सेंटर छोड़ के आपका ये टनोला है ना जी। अगर कोई भाई ये यानी कि ये समझता है ना कि मैं ये दोबारा रिपीट करूं ये थाई लॉटरी में, तो जी उसकी मर्ज़ी है, लगाए कि हर बार ये सिस्टम यहाँ से तो नहीं ना लगाता कि मैं पहली बार भी ये लगाया, दूसरी बार भी ये लगाया, तीसरी बार भी ये लगाऊं। लेकिन अब उसके पास एक सिस्टम और है, ये चेक करें जी। अगर इनमें कोई आपकी मनपसंद जो अभी मैंने बताए हैं आपको, उन्हीं रूटों में से, उन्हीं रूट में से तो ये लगना चाहिए। और ये वाला जो एक सिस्टम है ना, ये 77 ये 7707, ये तो दुआओं में याद रखें जी। मैं एक सिस्टम दूसरे से जहाँ से वो फिक्स होके आ रहा है वो और चीज़ है, और वहाँ से लग जाए तो दुआओं में याद रखें। और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आमीन सुम्मा आमीन।